ठीक है, लिंक भेज दूंगा मैं, अभी मैं दिखा दूंगा लिंक उसका ओके आपको। सर। ठीक है, तो मैंने बताया आप लोगों को, सर आज हम जो और इसमें। वो डॉट नेट डॉट हाँ हेलो हाँ हाँ, बताओ। सर, वो डॉट नेट के जो नोट्स भेजे हैं आपने मेल में, वो ओपन नहीं हो रहे हैं। वो ओपन हो जाएगा, उसको एक काम करना, जिप फाइल होगी ना आपकी, वो जिप फाइल के लिए एक सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास आएगा, एक ऐप होता है विंद्रार के नाम से। ठीक है, एक विनरार करके ऐप आएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लेना, तो आपके में फिर वो दिखाने लग जाएगा। या तो एक काम कर सकते हो, आपकी जो आपके में फाइल डाउनलोड हुई है जिप वाली, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आ जाएगा ना उसमें, एक्सट्रैक्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो जब भी आप फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे, जितने भी उसके अंदर फोटोज़ हैं या इमेजेस हैं, सारी की सारी आ जाएंगी आपके पास, वो डाउनलोड हो जाएंगी, दिखा देगा आपको। तो सर जो ये विजुअल स्टूडियो है ना, ये मैंने डाउनलोड करने को रखा था, तो ये हम्म, 2012 2013 करके ऐसे कुछ आ रहा था, समझ में नहीं आता कि किसको डाउनलोड करूं। अलग अलग वर्जन एक है इस 5 समय, 2019 चल रहा है इस समय वैसे तो, अगर देखें हम ट्रेंड के हिसाब से, मतलब ट्रेंड तो नहीं कह सकते, मतलब जो ये अभी रिसेंट लेटेस्ट वाला जो चल रहा है। लेकिन सिखाने के लिए मैंने सर आपको फ्री वही वाला। बताया था कि सीखने के लिए आपके पास 2005 वाला अगर आप करते हो तो ज़्यादा अच्छा है सीखने के लिए, क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें इसके लिए। सर हाँ सर फ्री वाला होगा ना? हाँ, ये फ्री रहते हैं, पेड वाले भी होते हैं, पेड में फिर थोड़ा 2019। ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेन्यू बार हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या काम किया है यहाँ पे, एक हमने लिया है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, फॉर्म के ऊपर ड्रॉ किया है। दूसरा, इसकी एक नई प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी में हमें जाना होगा, प्रॉपर्टी में जाने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा आपको मल्टी लाइन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। तो मल्टी लाइन को हमने क्या करना होगा, यहाँ पे ट्रू कर देना होगा। तो उससे आप देखोगे आपका जो टेक्स्ट बॉक्स का साइज है, जो उसकी हाइट है, वो बढ़ जाएगी, जितना आप उसको ड्रॉ करोगे उतना बड़ा वो होते जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा नोटपैड में, वर्डपैड में जो बॉक्स होता है हमारा, या जो भी हम लिखते हैं, अलग अलग लाइन में लिखा जाता है, ठीक है। जबकि नॉर्मल जो टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे लेते हैं, ये अलग अलग लाइन में लिखने के लिए हमें परमिशन नहीं देता है। कब देगा, जब हम इस प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। अब हमने ऊपर क्या बनाना है, मेन्यू बार। तो मेन्यू बार बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉमन कंट्रोल के अलावा एक यहाँ पे हमारा और कंट्रोल आता है, जिसे हम कहते हैं मेन्यूज एंड टूल बार्स, ठीक है। क्योंकि जितने भी कंपोनेंट हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक खुले हुए हैं सारे, ठीक है। तो मेन्यूज एंड टूल बार्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेन्यू स्ट्रिप का। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ से इसको क्लिक करते हुए या सेलेक्ट करते हुए ऑप्शन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना होगा, ठीक है। जैसे ही आप ड्रॉ करोगे पूरी लाइन में वो ड्रॉ हो जाएगा। और बॉक्स को चाहें तो आप थोड़ा सा और यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, उसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला मेन्यू हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब जैसे अभी तो मैं नोटपैड वाला तो नहीं बता रहा हूँ, नोटपैड वाला तो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन ऑप्शंस को हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे जो हमने पहले भी किए हैं, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, इस तरह के ऑप्शंस, ठीक है। तो इनको बोला क्या जाता है, इनको बोला जाता है फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। तो हमने लिख दिया फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल के अंदर पहला ऑप्शन आएगा हमारा बोल्ड। अब बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल बी, ठीक है। तो एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, एंड का साइन लगाएंगे यहाँ पे। ओ क्यों लगाएंगे उसका रीजन ही पता लग जाएगा, BOLD ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये नीचे से बी के नीचे आप देख रहे होंगे अंडरलाइन आ गई। तो ये जो अंडरलाइन यहाँ पे दिखाता है, अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करूँगा तो आप देख रहे होंगे विजुअल स्टूडियो के नीचे भी, या उसके अंदर जो मेन्यू बार है उसमें भी आपको एफ के नीचे अंडरलाइन, ई के नीचे, वी के नीचे, पी के नीचे, ऐसे मतलब यहाँ पे मेन्यू बार के अंदर आपको जितने भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इन सब के नीचे एक एक लेटर के नीचे अंडरलाइन आ गई। तो ये होती क्या है एक्चुअल में, ये हमारी हॉट कीज़ होती हैं, जो ऑल्ट बटन प्रेस करने से या ऑल्ट की प्रेस करने से हमारी एक्टिव हो जाती हैं। इनको हॉट कीज़ बोला जाता है, ठीक है। एक होती है हमारी शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं वो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ काम करती हैं।
और ऑल्ट की जो हॉट कीज होती है हमारी, ठीक है, ये हमारी किसके साथ काम करती हैं, ऑल्ट के साथ। ठीक हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या बन जाता है, हॉट की, कि हम ऑल्ट के साथ अगर डी दबाएंगे तो डिबग वाला मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, ऑल्ट तो मैंने पहले से दबाए हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे बी दबाता हूँ तो बिल्ड वाला ऑप्शन खुल गया मेरा। ठीक है, ऐसे अगर मुझे यहाँ पे कोई और ऑप्शन खुलना है, पी खोलना है, पी दबाया मैंने तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो इसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे बनाया गया होता है। ठीक है। अच्छा, बोल्ड की शॉर्टकट की असाइन करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, लास्ट में आपको शॉर्टकट की का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट की, और यहाँ पे दिखा रहा है नन। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ एक ऑप्शन हमें मिल जाएगा बी का, बी। अच्छा, बी वाला ऑप्शन तो हमारा ऊपर ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्टकट की यहाँ पे असाइन होगी, कंट्रोल बी, और यहाँ भी आपको दिखाने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे इटैलिक बनाना है, इटैलिक में आई के नीचे अंडरलाइन होती है, तो जिसके नीचे अंडरलाइन दिखानी है उससे पहले एम्पर्स एंड का सिंबल आपको यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, तो इटैलिक, ITALIC इटैलिक। अच्छा, इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल आई। ठीक है, तो वापस आपको वहीं जाना होगा, इसकी प्रॉपर्टी में। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजिए आप, दोबारा फिर उस ऑप्शन में आके तब आप जाइएगा लास्ट में जो ऑप्शन दिखा रहा है शॉर्टकट की का। ठीक है, कंट्रोल के साथ क्या होती है, आई, तो आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आई। ठीक है, एंटर कर सकते हैं आप, एंटर करने के बाद कंट्रोल आई यहाँ पे असाइन हो जाएगा। ऐसे ही एक अंडरलाइन का ऑप्शन आता है, अंडरलाइन में यू के नीचे अंडरलाइन होती है, तो एंड यू फिर रेस्ट वर्ड आप वहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अंडरलाइन के नीचे अंडरलाइन आ गई, और यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होगी, अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल यू। ठीक है, तो यहाँ सेलेक्ट करना होगा हमें यू, और ये असाइन हो जाएगी। ठीक है, अंडरलाइन के अलावा एक ऑप्शन क्या आता है हमारा, स्ट्राइक थ्रू का। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू में के नीचे अंडरलाइन होती है। ठीक है, STRI, फिर एंड लिखना होगा, तब जाके के लिखना होगा, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, अच्छा, स्ट्राइक थ्रू में के नीचे अंडरलाइन आ गई, और स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट की जो रहती है, वैसे तो होती नहीं है लेकिन हम फिर भी बना सकते हैं, कंट्रोल के बना सकते हैं हम। ठीक है, कंट्रोल के साथ एक शॉर्टकट की हम यहाँ पे बना देते हैं के, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे के। ठीक है, तो हमारी शॉर्टकट की यहाँ पे असाइन हो गई। तो ये तो हमारी फॉन्ट की स्टाइल हो गई। अच्छा, एक हमारी नॉर्मल स्टाइल आती है, रेगुलर जिसे हम कहते हैं। रेगुलर में आर के नीचे अंडरलाइन होती है, एंड REGULAR, तो रेगुलर स्टाइल होगी हमारी। रेगुलर की शॉर्टकट की अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, वैसे तो होती नहीं है, तो नहीं भी बनाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑप्शन तो सेलेक्ट करेंगे ही हम। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन बन गया। ठीक है, पहला मेन्यू बन गया, आप कह सकते हो। मेन्यू के अंदर हमने क्या क्या बनाए हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू और रेगुलर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम चाहें तो यहाँ पे फॉन्ट साइज का बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो लास्ट टाइम फॉन्ट साइज और ये सारे काम हम बटन के थ्रू कर रहे थे, अब वही काम हम यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू करेंगे। किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे पर्टिकुलर हमारा ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज जो होते हैं हमारे, ये भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे एक हम यहाँ पे इसको रख देते हैं 8, स्टैंडर्ड जो होता है हमारा, एक आ गया हमारा यहाँ पे 8 के अलावा 16 कर लेते हैं। ठीक है, उसका डबल 24, 32,
48, 56, मैंने लिखी 72, ठीक है। तो मेन हमारे इतने होते हैं इसमें। वैसे तो 8 होता है, 16, 24, 32, 48, 56 तो नहीं होता है, बना दिया हमने एक ऑप्शन, 72 लास्ट रहता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक और मेन्यू ऑप्शन बना दिया जिसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ फॉन्ट साइज के ऑप्शन रखे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा फॉन्ट की जो स्टाइल बदलनी होती है हमें, ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल भी हम यहाँ पे बदल सकते हैं। तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, फॉन्ट स्टाइल तो नहीं कह सकते हैं, फॉन्ट टाइप या सिंपल फॉन्ट लिखा जाता है उसके लिए, ठीक है। नहीं तो फॉन्ट टाइप लिख सकते हो। फॉन्ट टाइप में जैसे आपने देखा होगा, एक हमारा एरियल होता है, ठीक है, एक हमारा टाइम्स न्यू रोमन होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। खैर अल्फ़ाबेटिकल ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो तो बाद में भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। एरियल के अलावा एक आता है कॉमिक सेंस MS, ये आता है हमारा फोर्ट, हम यहाँ पे क्रूसीडेव भी ले लेते हैं, 010 के नाम से, ठीक है। एक आता है हमारा टाइम्स न्यू रोमन, तो ये आप देख रहे होंगे डिफरेंट हमारे फॉन्ट स्टाइल्स हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। इनकी शॉर्टकट की आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कलर का ऑप्शन भी आता है हमारे पास, ठीक है, तो हम यहाँ पे कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए एक काम हमें करना पड़ेगा, फॉन्ट कलर, ठीक है। फॉन्ट कलर का मतलब यहाँ पे टेक्स्ट कलर से बात हो रही है कि जो भी हम लिख रहे हैं या जो भी लिखेंगे वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में, यूजर जो भी लिखेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, उसका कलर वहाँ पे चेंज करेगा, ठीक है। क्लियर है? आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? आवाज़ में दिक्कत तो नहीं यस है? सर। ठीक है। आज और लोग कहाँ हैं? अब बहुत कम लोग आए हैं इसमें। और एक मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ प्रियंका भट्ट हैं, वो भी काफ़ी टाइम से उन्होंने अटेंड नहीं किया है। प्रियंका भट्ट हो गए, दीपक हो गए, पंकज हो गए, इनको भी बता दीजिएगा टेस्ट के बारे में भी और क्लासेस के बारे में। अगर ये क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने तो ऑनलाइन सर एग्जाम भी हो सकता है, एग्जाम का कभी भी हो सकता है। सर दीपक का शायद 6 महीने का था। नहीं, 6 महीने का तो था, लेकिन महीना पूरा हुआ है उनका, लेकिन कोर्स तो पूरा नहीं हुआ है ना, कोर्स तो करेंगे ही वो। 6 महीने का कोर्स तो अभी चल ही रहा है आप लोगों का, बता देना अच्छा, तो उनको। वो क्या क्या इसमें पता फिर वो यही सोच इसमें के नहीं कर ऐसा रहा हो। सिस्टम नहीं होता है ना, महीना पूरा होने वाला सिस्टम नहीं होता है इसमें। इसमें आपका कोर्स तभी पूरा माना जाएगा जब आप लोगों का पूरी पढ़ाई हो जाएगी 6 महीने की। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है, जिनको भी ऐसा डाउट है कि हमारा कोर्स खत्म हो गया है, तो उनको बता देना, ऐसे तो उन लोगों का मिस हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। और मेरे ख्याल से परसों आप लोगों की छुट्टी रहेगी, उसकी हवेली की 16 को है ना मेरे ख्याल से। आज यस सर। कितनी होगी, 14। हाँ, परसों 14। छुट्टी रहेगी। तो टेस्ट की डेट भी आप लोगों की 2 दिन तक खुली है, आज और कल, ठीक है। फॉन्ट कलर में हमारे अलग अलग कलर होते हैं, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया और ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, वाइट भी ले सकते हैं, ब्लैक हो गया और ब्राउन हो गया, सियान हो गया, ऐसे कई सारे कलर हैं, ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये टेक्स्ट कलर की बात हो रही थी। तो एक मेन्यू हमने बना दिया टेक्स्ट कलर के लिए, एक मेन्यू हम बना देते हैं बैक कलर के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बैक कलर। बैक कलर में भी वही ऑप्शन दे देते हैं, जैसे रेड हो गया, ठीक है, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, पर्पल हो गया, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक, सियान, सिल्वर, गोल्ड,
येलो, ठीक है, कई सारे कलर होते हैं, जो भी आपको लेना है वो कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या ऑप्शन बताया था मैंने इसके अलावा आप लोगों को? स्टाइल बताई थी, साइज बताया था, कलर बताया था, ठीक है, और बैक कलर, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे इन ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेन काम आएगा इनकी कोडिंग, ठीक है। मेन जो इसमें आपको काम करना है, मेन जो वर्क करना है, ये बनाना तो काफ़ी इजी है, ऑप्शंस बनाना काफ़ी इजी है। अच्छा, ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर होगी होगी कि ये जो अंडरलाइन दिख रही है ये कैसे आई थी, ठीक है। और दूसरा जो ये हमने शॉर्टकट की असाइन करी है, ये हमने शॉर्टकट की कैसे असाइन करी थी, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, एक ऑप्शन और आता है, जैसे न्यू और ओपन के बाद नीचे से अंडरलाइन आ रही है, बीच में एक ऐड का ऑप्शन आ गया, उसके नीचे फिर अंडरलाइन आ रही है, फिर क्लोज और क्लोज सॉल्यूशन आ गया, उसके नीचे फिर ये अंडरलाइन आ गई। ये जो अंडरलाइन होती है इसे हम यहाँ पे कहते क्या है, सेपरेटर कहते हैं। सेपरेटर का मतलब ये हुआ कि जहाँ से ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तो वहाँ से इसको सेपरेट कर दिया जाता है। फाइल मेन्यू के अंदर ही ये ऑप्शन, लेकिन एक तरह से क्लोज और क्लोज सॉल्यूशन ये एक अलग ऑप्शन है, न्यू और ओपन वाला ऑप्शन ये एक तरह से अलग ऑप्शन हो गया, ऐड वाला ऑप्शन ये बिल्कुल अलग ऑप्शन हो गया, सेव, सेव एज, सेव ऑल, एक्सपोर्ट करना, ये भी एक तरह के डिफरेंट ऑप्शन हो गया। तो इसीलिए इनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है सेपरेटर के थ्रू, ठीक है। तो ऐसा अगर हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक काम हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं फॉन्ट टाइप, इसकी जगह क्या लगाया जाता है, माइनस का साइन, माइनस का साइन लगा दीजिए, ऑटोमेटिक वहाँ पे सेपरेटर आ जाएगा, ठीक है। सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। आवाज़ कट रही है? यस सर, बीच बीच में। अच्छा अच्छा, आज नेटवर्क की भी दिक्कत आ रही है ना, ये कल से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो अगर ज़्यादा कटेगी बीच तो बीच में बताना। गायब जैसा हो जाती है। बीच में गायब हो जा रही है, जी सर। मैं चेक करता हूँ, अभी सही आ रही है? अभी आ भी गई? वैसी है सर। हाँ, सर कट रही है बीच में। अभी भी यस सर। कल से थोड़ा सा दिक्कत आएगी आएगी ना, नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है तो थोड़ा साउंड की दिक्कत आएगी इसमें और की। ये सेपरेटर वाला समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है सेपरेटर? सेपरेटर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये कैसे बनाएगा, हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, डैश लगाया, जो माइनस का साइन होता है ये हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो सेपरेटर हमारे यहाँ पे, इसके अलावा कुछ और अदर ऑप्शन हमने यहाँ पे ऐड करने हैं, तो अदर ऑप्शन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक हमारा यहाँ पे स्टाइल होती है ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी, ये थोड़ा स्टाइलिश फॉन्ट जो है हमारे, हम इनको अलग करना चाह रहे हैं। ऊपर वाली जो फॉन्ट है हमारी, ये तो एक तरह से स्टैंडर्ड फॉन्ट माने जाते हैं, ठीक है। फोर्ट वाला जो फॉन्ट है ये भी थोड़ा स्टाइलिश हो गया, इसकी जगह आ जाएगा कैलिब्री, फोर्ट को हम नीचे ले लेते हैं यहाँ पे। एक और स्टाइल होती है हमारी जैसे अल्जीरियन, ठीक है, ये हो गया। एक आता है हमारा ब्रेडली, ऐसे अलग अलग फॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं हमारे। आप देख रहे होंगे बीच में यहाँ पे हमने सेपरेट लगाया हुआ है, ये क्या काम कर रहा है, सेपरेट करने का काम कर रहा है, कि ऊपर वाली फॉन्ट स्टाइल हमारी नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉन्ट स्टाइल आप कह सकते हो, और नीचे वाली जो फॉन्ट स्टाइल है हमारी ये एक तरह से थोड़ा स्टाइलिश है, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे सेपरेटर का यूज किया हुआ है। अब इसकी कोडिंग कैसे होगी, आप लोगों को लास्ट टाइम जैसे बताया था, बोल्ड करने के लिए हमें क्या करना होता है, कैसे होगा, तो एक काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, लिखनी पड़ेगी हमें, इफ बोल्ड टूल स्ट्रिप मेन्यू
आइटम, ये पूरा इसका नाम है, आप देख रहे होगे ये पूरा ऊपर जो नाम दिख रहा है ये नाम हमें यहाँ पे पूरा लिखना होगा, क्योंकि पूरा उसी का नाम है, ठीक है। डॉट सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, अभी मैं बोलूँगा तो उसके बाद बताना दो। ठीक है, हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। कंडीशन लगाने के लिए हम यहाँ पे उस टूल का नाम लिखेंगे, बोल्ड टूल स्क्रिप्ट और मेन्यू आइटम डॉट चेक, ठीक है। चेक का मतलब ये हो गया कि अगर उसको सेलेक्ट किया जाएगा, चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू, देन, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ फॉन्ट साइज, बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन में जाके इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। इस तरह से कोड हमारा बनेगा, ठीक है। कि जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को कोई सेलेक्ट करता है, कोई चेक करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा अप्लाई हो जाएगा। कहाँ अप्लाई होगा, लेकिन ये अप्लाई होगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट, यहाँ अप्लाई हुआ, ठीक है। फॉन्ट इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, न्यू फॉन्ट, ब्रैकेट में क्या आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट फैमिली, कॉमा, फिर क्या लिखा जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट डॉट साइज, कॉमा, ठीक है। लास्ट में हमारा ऑप्शन आएगा बोल्ड का, फॉन्ट स्टाइल डॉट बोल्ड, ठीक है। तो ये अप्लाई कर देगा किसमें, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी लिखा होगा उसमें वहाँ पे हमारा लिखा हुआ क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर यूजर उसको सेलेक्ट नहीं करता है या चेक नहीं करता है तो क्या होगा, उस ऑप्शन को वो हटा देगा, मतलब रेगुलर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट किया मैंने और कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। अब लास्ट में जो स्टाइल रहेगी हमारी वो क्या हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेगुलर। तो एक बार चेक कर लेते हैं रन करके, पहले फाइल को सेव कर लेते हैं, फाइल में जाके सेव ऑल और रन कर दीजिए। जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, मैंने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, बोल्ड में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे बोल्ड हुआ नहीं है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसको मैं बोल्ड करता हूँ, यहाँ पे मे बी कोडिंग में कुछ यहाँ पे हमारी गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। एक ऑप्शन हमें यहाँ पे और देना होगा, सेलेक्ट का सेलेक्टेड इक्वल्स टू ट्रू। देखते हैं एक बार ट्राई करके, ठीक है। रन कर लेते हैं F5 से। सपोज कुछ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और बोल्ड वाला ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एक बार कंटेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, बिना चेक के यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो एक काम हम ये कर लेते हैं, इसके सेटिंग में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम फॉर्म 1 के डिजाइन में चले जाते हैं और बोल्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा, इस ऑप्शन की सेटिंग में जाके एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे,
सेलेक्ट इक्वल्स टू, ठीक है। देखते हैं एक बार क्या दिखाता है। अच्छा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे चेक लगा हुआ आ गया, यहाँ पे इस तरह से आपको ये दिखाएगा चेक लगा हुआ, ठीक है। तभी हम वाला ऑप्शन वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। देखते हैं करके एक बार किस तरह से काम करेगा। तो इसकी कोडिंग में चले जाते हैं पहले। तो ये हमारा सेलेक्टेड की जगह आ जाएगा चेक्ड, ठीक है। अगर ये चेक्ड होता है तो वहाँ पे बोल्ड कर दें। ट्राई करते हैं एक बार रन करके। तो कुछ भी हम टाइप कर लेते हैं कंटेंट यहाँ पे, ठीक है। अब तो अलग अलग लाइन में भी आप कर सकते हैं। मल्टी लाइन हमने यहाँ पे बनाया था अपने कंटेंट में, तो अलग अलग लाइन में कंटेंट को आप टाइप कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होगे किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको हटा दूंगा, अनचेक कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल्ड से हट जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे करना होगा हमें, इसके लिए वापस आपको फॉर्म 1 में बोल्ड की प्रॉपर्टी में जाना होगा, ठीक है। जो बोल्ड वाला ऑप्शन हमने बनाया था, इसकी प्रॉपर्टी में आपको जाना होगा, और यहाँ पे जो चेक वाला ऑप्शन था, इसको हमें डिसेबल करना होगा। चेक्ड स्टेट में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे चेक्ड दिखा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, अनचेक्ड होना चाहिए था, ठीक है। कि पहले से वो चेक ना रहे, बाद में चेक हो। जब यूजर सेलेक्ट करे ऑप्शन को, तब वो चेक दिखाए, ठीक है। रन करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से काम करेगा। अभी ऑप्शन हमारा सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है। कुछ मैं आप लिख लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ। और जब इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन हमारा अप्लाई हो जाएगा। देखते हैं एक बार। बट बिना चेक के काम नहीं कर पा रहा है। चेक का ऑप्शन आपको लगा के रखना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम वही कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं जो पहले हमने किया था ना, क्योंकि बिना चेक के तो अप्लाई नहीं कर पा रहा। चेक आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या तरीका था, उसके लिए हमने यहाँ पे बोल्ड की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी थी, और चेक्ड वाला ऑप्शन हमने यहाँ पे एक्टिव किया था। चेक्ड को हम यहाँ पे रखते हैं ट्रू। अच्छा, ट्रू करते ही यहाँ पे क्या हो जा रहा है, चेक्ड हो जा रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो चेक्ड वाले स्टेट में वो क्या करेगा, बोल्ड करेगा, और अनचेक हो जाएगा तो बोल्ड से हटा देगा। लेकिन वो वाला तो अप्लाई नहीं कर पा रहा है इसमें, डबल वाला ऑप्शन। चलिए वो तो मैं आपको फिर भी बता दूंगा। अभी तो एक सिंगल ऑप्शन भी आप समझ लो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। फाइल को सेव कर लेते हैं। तो ये कोडिंग रहेगी हमारी, ठीक है। क्या लिखना होगा, इफ जो हमारा मेन्यू बार है उसका नाम आ जाएगा, मेन्यू स्ट्रिप का जो नाम है। अब थोड़ा सा नाम यहाँ पे लंबा है इसका, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। चेंज कैसे करना होगा उसका तरीका भी आपको बता दूँ। चेंज हमारा कहाँ से हुआ, इसका नाम अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे, ये वाली प्रॉपर्टी में जाके आपको यहाँ पे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं रन करके इसको किस तरह से दिखाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन डी सेलेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई अभी नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें फिर कुछ और कोडिंग बनानी पड़ेगी, कुछ वहाँ पे और चेंजेस करनी पड़ेंगे, वो मैं फिर बता दूंगा आपको। अभी सिंगल सिंगल ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। अभी एल्स वाली कंडीशन हम चाहे तो यहाँ पे हटा सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये चेक्ड वाली कंडीशन आप लोगों को समझ में आई किस तरह से काम करेगी, कैसे काम करेगा ये समझ में आया आप लोगों को।
कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब नेक्स्ट ऐसे ही हमें यहाँ पे कोडिंग करनी होगी, किसके लिए, इटैलिक के लिए, ठीक है। तो इटैलिक के लिए क्या लिखा जाएगा, कंडीशन लगाई जाएगी पहले, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बोल्ड टूल स्ट्रिप मेन्यू, ठीक है। इसकी जगह आ जाएगा इटैलिक टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम डॉट चेक इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अगर वो चेक्ड हो जाता है या सेलेक्ट हो जाता है तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, यहाँ पे फॉन्ट की जो स्टाइल है उसको इटैलिक कर देगा, ठीक है। पहले क्या कर रहा था, बोल्ड कर रहा था, अब उसको क्या करेगा, इटैलिक कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं एक बार अप्लाई करके काम कर रहा नहीं कर रहा पता लग जाएगा। तो कुछ हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ठीक है, और फॉन्ट स्टाइल में जाके मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ। अच्छा, लेकिन एक ऑप्शन और आएगा इसमें, चेक्ड वाला, ठीक है। जब तक हम वो चेक्ड वाला ऑप्शन अप्लाई नहीं करेंगे तो तब तक ये प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो चेक्ड वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। क्लियर है किस तरह से काम करेगा, देखते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसकी फॉर्म 1 प्रॉपर्टीज इटैलिक की, ठीक है। क्या ऑप्शन था, ये था ऑप्शन चेक्ड, इसको आपको करना होगा ट्रू। भाई इतना ही आपको यहाँ पे करना होगा इस ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। डिस अप्लाई करने वाला बनाना है तो वो तरीका अलग है, वो वाला फिर हम देखेंगे, पहले इतना ही हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, इटैलिक वाला अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा चेक कर लेते हैं एक बार हम। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। तो फॉन्ट में जाके जब मैं इसको इटैलिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। क्योंकि ये वाला एक ऑप्शन जो है हमारा, ये चेक के अंदर ही बन सकता है, विदाउट चेक नहीं बनेगा ये ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोगों को बोल्ड और इटैलिक वाला ऑप्शन समझ में आया, कैसे हमने ऑप्शन को अप्लाई करना है या ऑप्शन हम कैसे बनाएंगे, ऑप्शन को बनाने के बाद कैसे हमें उसे अप्लाई करवाना होगा। ये कोडिंग समझ में आई इसकी आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बताइए, कोई डाउट तो नहीं। चलिए फिर आगे बताता हूँ। नेक्स्ट आएगा इसमें हमारा फॉन्ट साइज, ठीक है। अंडरलाइन हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, रेगुलर हो गया, ये तो कैसे करने हैं आप लोगों को पहले ही बताया था, ठीक है। तरीका ही आप लोगों को पता लग चुका है कैसे करना है, उसको आप लोग ट्राई करके देखना। अच्छा, फॉन्ट साइज यहाँ पे हमने क्या रखना है, इसका 8 रखना है। तो हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम 2, ठीक है। क्योंकि 8 और ये ऐसा तो वहाँ पे दिखाएगा नहीं, नंबर के फॉर्म में तो दिखाएगा नहीं नाम उसका, ठीक है। टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम 2 ये लिखना होगा, डॉट चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, फॉन्ट फैमिली को वैसे रहने देगा, फॉन्ट साइज को कितना कर देगा, 8 कर देगा, ठीक है। और दूसरा हमारी जो फॉन्ट स्टाइल होगी ये क्या रहेगी, रेगुलर रहेगी, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा रेगुलर ही रहेगा। तो बस इतना ही आपको लिखना होगा। और दूसरा आपने एक ऑप्शन वहाँ पे और अप्लाई करना होगा, कौन सा, 8 को सेलेक्ट करके आपने वहाँ पे चेक्ड वाले ऑप्शन को अप्लाई करना होगा, ठीक है। चेक्ड को आपने क्या रखना होगा, यहाँ पे ट्रू रखना होगा, ठीक है। तो फाइल को सेव कर लेते हैं यहाँ पे, सेव ऑल, और सेव करने के बाद चेक करते हैं, ठीक है। एक और हम यहाँ पे कर लेते हैं 16 के लिए, कंडीशन वही रहेगी हमारी यहाँ पे, और नाम चेंज हो जाएगा टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम 2, ठीक है, डॉट चेक। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, फॉन्ट साइज को 16 कर देगा, ठीक है। और दूसरा फॉन्ट स्टाइल जो होगी हमारी, ये रेगुलर रहेगी, ठीक है। इसको रेगुलर ही रखना है आपने,
क्योंकि जब तक यूजर कोई ऑप्शन को सेलेक्ट ना करे तब तक फॉन्ट स्टाइल हमारा क्या रहेगा, रेगुलर रहेगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तब तक नहीं होगा जब तक यूजर उस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब एक बार सेव कर लेते हैं फाइल को, फाइल में जाके सेव ऑल और रन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, बोल्ड भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉन्ट साइज में बढ़ाना चाह रहा हूँ, कम ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, कम ज़्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, 16 करना चाह रहा हूँ, 16 हो गया। और ज़्यादा बड़ा करना चाह रहा हूँ तो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोडिंग करी नहीं है तो उससे बड़ा होगा नहीं। ठीक है, कब बड़ा होगा, जब हम यहाँ पे उस फॉन्ट स्टाइल को अप्लाई करेंगे। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से फॉन्ट साइज को हम अप्लाई कर पाएंगे, ये समझ में आया सभी को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा फॉन्ट टाइप। ठीक है, अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कॉमिक सेंस MS, इसके लिए अप्लाई करते हैं, कंडीशन लग जाएगी हमारी। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या आएगा, कॉमिक सेंस MS टूल मेन्यू स्ट्रिप आइटम डॉट चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू होगा। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को एरियल कर देगा, नहीं एरियल नहीं करेगा, कॉमिक सेंस MS करेगा। ठीक है, कॉमिक सेंस MS, और हमेशा आपको ये डबल कोट्स के अंदर ही लिखना होगा, जो भी आपकी फॉन्ट स्टाइल होगी डबल कोट के अंदर आएगी। ठीक है, फॉन्ट साइज हमारा वही रहेगा और स्टाइल हमारी रेगुलर रहेगी। ठीक है, नॉर्मली इसको रेगुलर ही रखा जाता है। ऐसे ही हम एक और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, फॉन्ट टाइप ट्रूथ देव। ठीक है, तो एक कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, इफ क्या हो जाएगा, टूल का नाम क्या है हमारा, कृति देव, कृति देव 010 टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम डॉट चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू। अगर वो ट्रू होता है तो उस टाइम पे क्या करेगा, फॉन्ट फैमिली को चेंज कर देगा। ठीक है, फॉन्ट फैमिली हमारी क्या हो जाएगी, कृति देव 010 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट फिर हमें क्या करना होगा, स्टाइल हमारी चेंज हो जाएगी, रेगुलर ही रहेगी ये तो। ठीक है, साइज हमारा होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने साइज वाला ऑप्शन अप्लाई नहीं करना, हमने केवल फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करना है। क्लियर है, तो फाइल को एक बार सेव कर लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं। सेव ऑल, और फाइल को आप कर दीजिए यहाँ पे रन। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, दिस इज अ फॉन्ट टाइप अप्लाइड इन पैराग्राफ। ठीक है, अब पहली स्टाइल हमने कौन सी बोली थी यहाँ पे, कॉमिक सेंस MS। ठीक है, और दूसरा हमने बोला था यहाँ पे कृति देव। अच्छा, अब जब तक हम इन ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, पहले आपको कॉमिक सेंस MS को चेक्ड में जाके चेक करना होगा। ठीक है, ये ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ से, चेक्ड में जाके क्या हो जाएगा, ट्रू। और दूसरा कौन सा था, कृति देव, इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ से चेक को ट्रू करना होगा। ठीक है, तब जाके हमारा ये ऑप्शन काम कर पाएगा। तो फाइल को अभी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, सेव ऑल, और उसको आप रन कर दीजिए F5 से। ठीक है, हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा, दिस इज अ पैराग्राफ, फॉन्ट टाइप में जाके कॉमिक सेंस अप्लाई करना है, कॉमिक सेंस अप्लाई हो गया। ठीक है,
फॉन्ट टाइप में जाके क्रूथदेव अप्लाई करना है, क्रूथदेव अप्लाई हो गया। तो ऐसे हम यहाँ पे फॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बताइए, इतना समझ में आया अभी तक? इतना बताया मैंने आप लोगों को ऑप्शन, या कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलिए आगे का ऑप्शन बताता हूँ। कलर हो गया, ठीक है, बैक कलर हो गया और दूसरा फॉन्ट कलर हो गया। तो ये कैसे अप्लाई होगा ये भी देख लेते हैं। सपोज हमने रेड करना है, तो रेड के लिए क्या कोडिंग लिखी जाएगी? कंडीशन वही लगानी होगी, ठीक है, कंडीशन आपको वही लगानी होगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेड टूल स्ट्रिप मेन्यू, ये हो जाएगा कि अगर ये ऑप्शन चेक्ड है तो उस टाइम पे टेक्स्ट 1 डॉट क्या हो जाएगा? 4 कलर। अब ये सारी कोडिंग हमारी हट जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट 1 डॉट 4 कलर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कलर डॉट रेड, ठीक है, यही कोडिंग लिखी जाती है कलर के लिए। कॉपी कर लेते हैं इसको हम, कॉपी, यही कोडिंग हमारी सबके लिए अप्लाई होगी, ठीक है। रेड के लिए हमने अप्लाई किया, ग्रीन के लिए हो जाएगा अप्लाई हमारा यहाँ पे, ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा? कलर डॉट ग्रीन, और दूसरा ग्रीन टूल स्ट्रिप मेन्यू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन को हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक वाला ऑप्शन फॉल्स की जगह क्या करना होगा? ट्रू कर देना होगा, ठीक है। यही काम हमें ग्रीन के लिए भी करना होगा। चेक्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा, इसको हमें यहाँ एक्टिव करना होगा, चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन चेक हो गए हमारे। अब बैक कलर के लिए भी कोडिंग कर लेते हैं। बैक कलर कंडीशन वही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पर्पल मेन्यू स्ट्रिप आइटम, ठीक है, जो भी है, तो कलर डॉट पर्पल, ठीक है, ये हमारे कलर का नाम आ जाएगा। और दूसरा यहाँ चेक भी करना पड़ेगा, वो हम चेक बाद में कर लेंगे। दूसरा कलर लेते हैं हम यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज के लिए क्या कोडिंग हो जाएगी हमारी? कलर डॉट ऑरेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि बहुत छोटी छोटी कोडिंग करने से हमारा ये पूरा यहाँ पे कोड बन जा रहा है, या एक तरह से मैन्युअल अच्छी तरह से काम करने लग जा रहा है। तो बहुत लंबी चौड़ी कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? लास्ट में इसको चेक करना होगा। तो पर्पल को हमने सेलेक्ट किया और चेक में जाके हम इसको कर देंगे ट्रू, ठीक है। एक मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगा जिसमें हम बिना चेक करे भी इसको कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, आज तो नहीं हो पाएगा वो तरीका, क्योंकि कोडिंग वही है कि इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाती है। हर किसी की कोडिंग हम करेंगे तो वहाँ पे प्रोग्राम थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने मतलब सबको तो अप्लाई नहीं किया, लेकिन सारे मेन्यू में से हमने 2-2, 3-3 ऑप्शंस को अप्लाई कर दिया या एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब वो बिल्कुल सही काम करेंगे। तो एक बार हम इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ मेन्यू बार एग्जाम्पल इन webby.net, ठीक हो गया। हमने क्या क्या किया था? कलर वाला ऑप्शन किया था। एक तो मैंने किया था रेड कि रेड हो जाए, एक मैंने किया था ग्रीन, ठीक है। दूसरा बैक कलर हमने क्या क्या दिया था? पर्पल दिया था कि बैकग्राउंड कलर वहाँ पे। अच्छा, हम यहाँ पे एक गलती हमने क्या कर दी, बैकग्राउंड कलर में हमें क्या लिखना चाहिए था? बैक कलर, जबकि हमने वहाँ पे क्या लिख दिया? उसको 4 कलर लिख दिया। तो ये गलत हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। इसका भी हमें ध्यान देना होगा, कोडिंग में ये गलती ना हो।
इस टाइप से। बस फाइल में जाके आप सेव ऑल कर दीजिए और फिर इसको रन कर दीजिए। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग मेन्यू बार इन db.net। ठीक हो गया। कलर जो भी आपने रखना है, रेड हो गया, ग्रीन हो गया। बैक कलर आप कौन सा रखना चाह रही हो, बैक कलर बैकग्राउंड का कलर हो गया। ठीक है, पूरे बैकग्राउंड में कलर हमारा वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ऑरेंज कलर हमारा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहा है, देखते हैं एक बार। हमने ऑरेंज ही लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है, कई बार ही गलती हो जा रही है ना। कलर डॉट ऑरेंज, ऑरेंज कलर तो है हमारा यहाँ पे। ठीक है, कोडिंग भी सही है हमारी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये मेन्यू आइटम 1 इसका नाम हो गया, मेन्यू आइटम 1 डॉट चेक, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर जो नाम दिखा रहा है वही नाम हमें यहाँ पे नीचे भी लेना होता है। ठीक है, तो सेव ऑल कर दीजिए। सेव ऑल करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। कोई भी कोडिंग हम यहाँ पे लिख देंगे, ये नहीं होता है। ठीक है, तो फॉन्ट कलर, पहले एक काम करते हैं, फॉन्ट का साइज हम बढ़ा लेते हैं। अब हम यहाँ पे फॉन्ट कलर इसमें अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कौन सा कलर हमें यहाँ पे चाहिए, बैक कलर हमें कौन सा चाहिए, पर्पल चाहिए, ठीक है, या फिर ऑरेंज हमें चाहिए, तो वैसा कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा एक तरह से आप देख लेंगे MS वर्ड की तरह काम कर रहा है क्या, एक तरह का छोटा सा सिंपल नोटपैड ही है, नोटपैड का ही फॉर्म है, लेकिन काम किस तरह से कर रहा है, MS वर्ड की तरह काम कर रहा है या वर्डपैड की तरह काम कर रहा है। तो क्लियर हो ये ऑप्शन आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, आपको बताइए। आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। किसी ऑप्शन में, किसी कंडीशन में अगर आप लोगों को डाउट है तो बताइए। इसको मैं मैग्नीफाई से हटा देता हूँ। कोई डाउट है किसी को किसी ऑप्शन में, अब आप अनम्यूट कर सकते हो। कोई डाउट नहीं। अच्छा, मेरी आवाज़ तो आ रही होगी ना आप लोगों के पास। हाँ ठीक है, तो अभी जो ऑप्शन मैंने बताया आप लोगों को, मेन इसमें हमारा मोटिव क्या था कि मेन्यू बार किस तरह से बनता है, कैसे हम यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन में मेन्यू बार को बनाते हैं। ठीक है, तो मेन मोटिव हमारा यही था इसमें कि मेन्यू बार कैसे बनेगा, तो ये तो आप लोगों को तरीका पता लग गया। दूसरा ये था कि मेन्यू बार जब हमारा बनता है तो उसके अंदर मेन्यू के ऑप्शंस हमारे काम करते कैसे हैं। अब खाली मेन्यू बार बनाने से नहीं होगा ना, मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस आपने बनाए हैं मेन्यू बार के अंदर, वो ऑप्शन काम भी करने चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से काम करेंगे, कैसे हम वहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ये भी आप लोगों को मैंने वो कोडिंग के थ्रू तरीका बता दिया। तो आप लोगों को किसी भी ऑप्शन में अगर डाउट है तो बताइए इसमें से। कोई डाउट नहीं किसी को भी, सबको आ गया समझ में। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए तो इतना ही करेंगे। और टेस्ट का एक बार आप सबको बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास मेरे ख्याल से आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है जो उसमें सब लोग हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि टेस्ट की जो डेट है या टेस्ट का जो लिंक है ये कल तक एक्टिव रहेगा। ठीक है, कल के बाद फिर एक्टिव नहीं होगा और वो टेस्ट उसका मिस हो जाएगा, वहाँ पे 0 मार्क्स ही आएंगे उसके, चाहे कोई भी हो फिर। ठीक है, कोई भी उसका रीज़न क्यों ना हो। अब ये चीज़ अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे पहले बतानी पड़ेगी, नेटवर्क की दिक्कत है या कुछ ऐसी कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आप बता देना सब, वहाँ पे उसमें मेंशन कर देना। क्लियर हुआ। और एक चीज़ और उसमें बता देना कि जो ये वहाँ पे कैमरा और माइक वाला ऑप्शन आता है, माइक्रोफोन, उसको अलाउ करना जरूरी है। अगर वो अलाउ नहीं होगा तो टेस्ट आप नहीं दे सकते हैं, टेस्ट का ऑप्शन आपका खुलेगा ही नहीं। क्लियर हुआ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ और पूछना है किसी ठीक को। है सर। ठीक है, कुछ और पूछना है किसने, नहीं पूछना। चलिए ठीक है, फिर कोई और दिक्कत आएगी तो कल आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो।